हेलो। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया हूं आपके लिए टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 39। पिछली कॉमिक बुक में आपने थोर का ओरिजिन जाना था। इस कॉमिक बुक में आप आयरन मैन का ओरिजिन जानेंगे। कहानी का टाइटल है आयरन मैन इज बोर्न। हमारी कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री बेस से होती है जहाँ पे एंथनी स्टार्क नाम का एक आदमी अपने वेपन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आया था। वो बताता है कि वो वेपन असल में मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और वो बताता है कि मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूँ। और वो उसका बटन दबाते हैं और उसके निकलने वाले फोर्स से सामने वाला गेट टूट जाता है और ये देख के वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। हमें बताया जा रहा है कि एंथनी स्टार्क बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिस कारण वो एक साइंटिस्ट है और वो बहुत ज़्यादा जाने माने भी हैं। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हमें स्टोरी का विलेन वोंगचू दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल में है और वो अपने सामने खड़े एक आदमी से फाइट कर रहा है। फिर वोंगचू उस आदमी को बड़ी आसानी से हरा देता है और उसे पता चलता है कि उसके जंगल में बहुत सारे मिलिट्री लोग आ रहे हैं। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हमें बताया जाता है कि एंथनी स्टार्क भी उसी जंगल में आए हुए हैं और वो वहाँ पे जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे धुआं फैल जाता है और वहाँ पे कोई कुछ नहीं देख पाता और एंथनी स्टार्क वोंगचू के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि असल में वोंगचू का एक आदमी असल में एंथनी स्टार्क को किडनैप करके लाया है और वो इसलिए लाया है ताकि वो वोंगचू को उससे बेच दे और गवर्नमेंट का कोई खास आदमी निकला तो वोंगचू से इनाम देगा, इसलिए वो वोंगचू को उसके बारे में बताता है। वोंगचू जाता है और उसे देखता है और अपने साथ खड़े हुए आदमी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, इसके दिल के अंदर कुछ लोहे के टुकड़े घुस गए हैं और वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। मंचू कहता है कि चलो, ये एक हफ्ते में जितने हथियार बनाएगा उतने हमें चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। इसने मिलिट्री के लिए बहुत सारे हथियार बनाए हैं। अगर वो हमारे लिए हथियार बनाएगा तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। फिर वोंगचू एंथनी स्टार्क के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए हथियार बनाने हो गया, बदले में मैं तुम्हारे दिल को सर्जरी करके ठीक कर दूंगा। लेकिन एंथनी स्टार्क कहते हैं, सोच रहे होते हैं मतलब कि ना, अगर ये मुझे ठीक करना चाहता होता तो मैं कब का ठीक हो चुका होता, ना कि ये मेरी हालत होती। फिर भी वो वोंगचू को हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि मैं इस इतिहास का सबसे अच्छा वेपन बनाऊंगा और वोंगचू से एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पे उसे उसकी ज़रूरत के सारे टूल्स मिल जाते हैं। एंथनी स्टार्क सोच रहे होते हैं कि मैं हथियार जो बनाऊंगा वो इसके लिए नहीं होगा, वो मेरा होगा और मैं एक भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे ज़िंदा भी रखेगा। और कुछ दिन बाद वोंगचू प्रोफेसर येनसेन नाम के एक आदमी को लाता है जो कि एंथनी स्टार्क की मदद करेगा। एंथनी स्टार्क प्रोफेसर येनसेन को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी किताबें पढ़ के मैं इस मुकाम तक पहुँचा। फिर प्रोफेसर येनसेन को वो बताता है कि मुझे लगा था कि आप मर गए हैं, लेकिन आप तो जिंदा है। फिर प्रोफेसर येनसेन कहते हैं कि मुझे असल में यहाँ किडनैप कर कर लाया गया था। फिर एंथनी स्टार्क कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास एक मौका है यहाँ से भागने का। मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फिट हो जाऊंगा और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और आपको भी मेरी मदद करनी होगी। मेरे दिल में कुछ टुकड़े घुस गए हैं, मुझे ये जल्द से जल्द बनाना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा भी काम करेगा। वो दोनों मिलके आयरन मैन का सूट बनाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे एंथनी स्टार्क की तबीयत खराब होने लग जाती है और प्रोफेसर येनसेन कहते हैं, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अभी बस थोड़ा सा ही पड़ा है सूट। थोड़ी देर में वो सूट कंप्लीट हो जाता है और प्रोफेसर येनसेन कहते हैं कि तुम इसे जल्दी से पहन लो। पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और वो एक लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिससे वोंगचू वहाँ अट्रैक्ट होता है और अगर उसने उस सूट को देख लिया तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए प्रोफेसर येनसेन को कुछ करना होगा। प्रोफेसर येनसेन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एंथनी स्टार्क को इनफ टाइम दिला देते हैं कि वो सूट एक्टिवेट हो सके। थोड़ी देर में एंथनी स्टार्क को रियलाइज़ होता है कि उनकी मशीन्स ठीक से काम कर रही है। वो खड़े होते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग में गिर जाते हैं और वो जैसे जैसे तैसे अपना जोश जगाते हैं और वो कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और वो अपना बैलेंस बना लेते हैं और वो एक जोर की छलांग मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और एक कोट पैंट पहन लेते हैं। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर येनसेन को मार रहा हुआ वोंगचू फाइट लड़ रहा है और
वो एक आदमी को हरा रहा था और कह रहा था कि अब कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता हो। फिर थोड़ी देर में एक आदमी कहता है कि मैं हूँ वो जो तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तभी एंथनी स्टार्क या फिर कह सकते हो अब आयरन मैन बन चुके हैं, वो अपना सूट उतारते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम आयरन मैन है। और वो कहते हैं कि तुम तो एक रोबोट हो, मैं रोबोट के साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ। फिर वो कहते तुम्हारे अंदर भी तो दिल नहीं है और बिना दिल का कोई इंसान ही नहीं होता। और फिर आयरन मैन उसे उठाता है और घुमा के दूर फेंक देता है। कुछ लोग उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन आपने कहानी की शुरुआत में देखा था ना एक डिवाइस जो कि असल में मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहा था, उसका यूज़ करके वो अ, उससे बच जाते हैं और उनकी सारी बंदूकें खींच लेते हैं। प्रोफेसर येनशिन का कातिल वोंग फिर से बुलाता है कुछ मदद के लिए, लेकिन एंथनी स्टार्क ने पहले से ही कुछ कर रखा था जिससे वो नहीं आ पाते हैं। और वोंग उन पे एक अलमारी फेंकता है और बच भागने लग जाता है। और थोड़ी देर में आयरन मैन उसे हटाते हैं, लेकिन तब तक वोंग काफ़ी दूर भाग चुका था। क्या फिर आयरन मैन वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि प्रोफेसर येनशिन ने उसके लिए जान कुर्बान कर दी और हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।